पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जो बिल्कुल मेन पॉपुलेशन या मेन सिविलाइजेशन से बहुत दूर रहते हैं। अपने कल्चर के हिसाब से उनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल सेपरेट है और अपने आप में ही अपने तरीके से सेल्फ सफिशिएंटली जीते हैं। उनको हम बड़े शब्दों में ट्राइबल्स कहते हैं। ट्राइबल्स पूरे विश्व में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जिनका अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज, उनका उठना बैठना, खाना पीना, उनके बीच में शादियाँ, बाकी रस्में, वो सब अलग है बाकी पॉपुलेशन से या मेन सिविलाइजेशन से जो सिटियों से कोसों दूर है, बहुत दूर है। अक्सर गाँव में कहीं दूर जंगलों में रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जिनको हम अगर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लग सकता है। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं 10 यूनिक ट्राइब्स इन वर्ल्ड, यानी 10 ऐसे ट्राइब जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ डिस्टिंक्ट, कुछ 10 यूनिक ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 आता है मासाई, कीनिया और तंजानिया की मुल्कों में रहने वाले ये लोग। मासाई लोग बहुत ही अलग, इनका डिस्टिंक्ट कल्चर आप जान पाएंगे। दोस्तों, मासाई लोग जो है ये सेमी नोमैडिक होते हैं, ईस्ट अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। यानी ज़्यादातर जो टॉप के इलाके हैं, तंजानिया कीनिया के ऊपर वाले हिस्से या ये जो इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर से कंट्रीज़ है, जंगल है, उनमें ये रहते हैं। ये खास, ये फेमस है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के लिए जो किसी भी ट्राइब में नहीं पाया जाता है। दे आर फेमस फॉर देयर डिस्टिंक्ट टू रेड शुकाज, जिनको कुलाक्स भी कहते हैं। जो रेड शुका कुलाक्स आप देख पाते हैं, इनके पास ये इम्पॉर्टेंट एक डिस्टिंक्टिव फीचर है और एक इम्पॉर्टेंट बेड वर्क, इनके जो बाल है इस पर कैसे काम करते हैं, ये लोग जो हैं इसमें काफ़ी फेमस है। दोस्तों, जो लोग यहाँ जाते हैं इन इलाकों में, जो मेहमान बन के जाते हैं, जो लोग इनको जानना चाहते हैं, जो इन पर रिसर्च करते हैं, जो इस इलाके में जो उनको भी कहीं चाहते हैं कि ये लोग उनको अपने पास रखते हैं अच्छे से, कोई डिफेंसिव मोड में नहीं आ जाते हैं। ये बिल्कुल ये ट्राइबल्स जो हैं उसको उनको भी बेड वर्क के तरीके, अपने तरीके वो लगा देते हैं उनके बालों में भी, तो अपने कल्चर में रहने के लिए देते हैं ये लोग, ताकि हम इनको स्टडी कर सकें। ये ज़्यादा छोटे छोटे सर्कुलर विलेजेस में रहते हैं इनमें, और दे आर रिनाउंड फॉर देयर कैटल हर्डिंग। कैटल का इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बताया जाता है कि इनके जो कैटल्स है वो इम्पॉर्टेंट इनमें माने रखती है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी वही कैटल्स होते हैं, कैटल हर्डिंग में माने जाते हैं। कैटल इनका खास एक प्रॉपर्टी होती है जिनको यूज़ करके ये इकोनॉमिकली या खाना पीना जो है जैसे भी खाते हैं या कपड़े वपड़े जो लाते हैं, तो वो इस कैटल हर्डिंग से ही इनका इनकम बनता है। इनका ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ जो हैं उनके लिए फेमस है, और इनका वॉरियर कल्चर है, यानी लड़ने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये लोग अक्सर लड़ने की मोड में आ जाते हैं कभी भी, क्योंकि इनको अपने कॉलोनीज़ को, अपने कल्चर को, अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना होता है। तो कभी भी ये दे आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ बैटल विद एनी एनिमी, ट्राइब और एनी अदर ह्यूमन बीइंग और फॉरेन एलिमेंट कमिंग इनटू देयर सोसाइटी। इनकी लैंग्वेज को मा लैंग्वेज कहते हैं, और इनका जो रिलीजियस लीडर होता है उसको लेबॉन कहते हैं। तो लेबॉन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लीडर है जो इनको बताता है कहाँ पे क्या करना है। दोस्तों, सेकंड यूनिक ट्राइब है तोराजा। ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया जो कंट्री है उसी में बड़े बड़े आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं। ये मेनली हाईलैंड रीजन ऑफ सुलावेसी, इंडोनेशिया में जो सुलावेसी का इलाका है वहाँ पाए जाते हैं, और ये खासकर माने जाते हैं फॉर देयर एलेबरेटिव सेरेमनीज़। इनके कुछ खास इंपॉर्टेंट सेरेमनीज़ होते हैं जो इन्हीं में ही पाई जाती है, और इनका एक यूनिक बुरियल प्रैक्टिस है, यानी जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है उसको कैसे दफनाते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो इनका जो बुरियल प्रैक्टिस है दैट इज़ डिस्टिंक्ट टू फाउंड अमंग ओनली
इंडिया, यानी वो ऐसा बुरियल प्रैक्टिस को ट्राइब्स में आप नहीं देख पाएंगे। वो बड़े यूनिक ट्राइब्स हैं। इसमें ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, बाकी कुछ मुस्लिम भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन, और जो बाकी लोकल इसमें रिलीजन जैसे लोकल एनिमिस्ट जिनको आलूक कहते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया फ्यूनरल रिचुअल्स के माने जाते हैं इनके लिए, और इनका जो हाउस होता है उसको टोंग कोनान कहते हैं। ट्रेडिशनल हाउसेस जो होते हैं टोंग कोनान, ये फेमस इसलिए भी है वुड कार्विंग के लिए। वुड को जब काटते हैं तो उसको तरह तरह के जो उस पर कार्विंग करते हैं, नक्शे बनाते हैं, दे आर यूनिक, और इसमें डिपिक्ट यही करते हैं अपने कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब जो लोग उस वुड का कार्विंग को अच्छे से पढ़ सकते हैं वो बता सकते हैं कि इसमें इन्होंने क्या, मोस्टली रिलेटेड विद नेचर एंड देयर एनवायरनमेंट। दोस्तों एक और यूनिक ट्राइब है सामी पीपल, नॉर्दर्न यूरोप में पाए जाते हैं सामी पीपल। ये जो नॉर्दर्न यूरोप में ज़्यादातर आप देखेंगे ये एक्चुअली इंडिजीनियस है, यानी यहीं पे पाए जाते हैं, खाली इंडो आर्टिक रीजन ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। यानी अगर आप नॉर्थ पोल की बात करेंगे वहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको मिलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के इलाके जो टॉप नॉर्थ पोल के साइड में, तो आर्कटिक रीजन में उन्हीं में ये लोग पाए जाते हैं। दे आर इंडिजियस टू दैट रीजन ऑल, यानी ये लोग वहीं पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं। तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ होती है, उसमें इनका रहना सहना इन्होंने अडाप्ट कर दिया है कई सदियों से। इनका इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फेमस है फॉर रेनडियर हर्डिंग। इनका जो रेनडियर जो होते हैं उनको ये रेयर करते हैं, और शीप हर्डिंग के लिए भी फेमस होते हैं। और इनके जो क्लॉथ्स होते हैं, देयर वाइब्रेंट कलरफुल क्लॉथिंग, कपड़े इनके रंगीन होते हैं, रंग बिरंगी कपड़े, ये इसके लिए फेमस है। इनके जितने भी कपड़े ये पहनते हैं टॉप टू बॉटम वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो दूर से लोग दिखते हैं। इनफैक्ट इन स्नो बाउंड एरियाज़ है, वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा अगर आप वाइट पहनते हैं तो वाइट में ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होता, लेकिन ब्लैक, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के कलर, ब्लू, बहुत ही इसमें कलरफुल एक पिक्चर आ जाती है। तो डेफिनेटली ये लोग उसको पसंद करते हैं डिफरेंट कलर्स पहनने में। इनका जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है दैट इज़ क्लोजली टाइड टू लैंड एंड नेचर, यानी जिस लैंड में रहते हैं और जो नेचर वहाँ पे है उनका लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से चलता है, कब उठते हैं कब बैठते हैं। ये सामी लैंग्वेज बोलते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है दैट इज़ सामी। कोस्टल फिशिंग करते हैं, यानी जो फिशिंग करने में एक महारत होती है उनके पास है कोस्टल फिशिंग में। इनका ये भी है कि जब शीप हर्डिंग करते हैं तो फर ट्रैपिंग वगैरह इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स में है, तो ये इस इलाके में पाए जाते हैं। इसके बाद है फोर्थ इम्पॉर्टेंट ट्राइब, जो बहुत ही तेज ट्राइब मानी जाती है, जिसको नाम सुनते ही लोग डरते हैं इनके पास जाने में, लेकिन ये भी धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो बाहर से लोग आते हैं उनको आने देते हैं, स्टडी करने देते हैं। ये ट्राइब है मूर्सी, इथियोपिया। मूर्सी ट्राइब आपने सुना होगा, बहुत ही मानी जाती है, बहुत ही तेज़ वाली ट्राइब, यानी इनके पास जाने में आदमी डरता है, दे आर अटैकर्स। तो अब लेकिन धीरे धीरे आप इनको स्टडी कर सकते हैं। दे आर इन इथियोपिया। इथियोपिया में एक इलाका है जो बड़ा इलाका है, दैट इज़ ओमो वैली। ओमो वैली के जो हाईलैंड्स है, जहाँ वहाँ पहाड़, जंगल, ग्रीनलैंड भी है, वहाँ पे काफ़ी डाइवर्स नेचर है, बहुत ही खूबसूरत वैली है ओमो वैली। इस वैली में ये लोग पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ओमो वैली ऑफ इथियोपिया और एडजॉइनिंग एरियाज़ में पाए जाते हैं। इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो किसी भी ट्राइब में आप नहीं देख पाओगे, उनको कहते हैं लिप प्लेट्स। इनका जो निचला वाला लिप होता है उसको एक काट करके उसमें प्लेट डालते हैं, खासकर इनके वुमन फोक। तो लिप प्लेट और इनका जो बॉडी होता है उसका एक अलग एडजस्टमेंट होता है। ये कैटल हर्डर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वेरियर्स होते हैं। इनका जो ये जैसे मैंने बताया लिप प्लेट, ये क्ले प्लेट ही होता है ज़्यादातर। तो इनके जो वुमन होते हैं, ये वाला जो होंठ है इसको धीरे धीरे बचपन से काट के इसमें रस्सी जैसी बनती है, उसमें फिर एक क्ले प्लेट्स लाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं पेंट से किसी भी तरीके से, और उस प्लेट को लिप में लगा देते हैं। और उस लिप का जो
जो रस्सी जैसी बनती है उस वो प्लेट उसमें फिक्स हो जाता है। ये माना जाता है कि जब एक महिला अपने हस्बैंड को सर्व करती है, कुछ काम करती है, तो जब वो लिप प्लेट लगा की जाती है, दैट इज़ काइंड ऑफ रेस्पेक्ट गिवन टू द हस्बैंड। माना जाता है कि हस्बैंड को रेस्पेक्ट दी जाती है अच्छे तरीके से। तो जो वुमन सर्व करती है उसको लिप प्लेट लगाना ज़रूरी है, और जो इनमें यानी जो लिप प्लेट लगाती है उसको माना जाता है कि शी इज़ ऑनरिंग अदर पीपल, एल्डर्स। तो कोशिश की जाती है लेकिन ये आप ये क्ले लिप प्लेट जो लगाते हैं ये वुमन फोक, ये आप किसी भी ट्राइब में नहीं पाओगे। दिस इज़ यूनिक कि जब आप लिप प्लेट की तब देखोगे कहीं पे भी आपको पिक्चर नज़र आएगी, लिप कटा हुआ है, उसमें प्लेट है नीचे से, तो आप उसी टाइम समझ जाना दिस इज़ मूर्सी ट्राइब इन इथियोपिया, ओमो वैली। तो कैटल रेयरिंग, इनके पास कैटल्स होते हैं, इनके पास उस तरह का एक डिस्टिंक्टिव अलग तरीका है कैटल को रेयर करने का, ये भी मासाई की तरह। दोस्तों, 5th यूनिक ट्राइब्स जो हैं दैट इज़ बेदोइन, मिडल ईस्ट में, यानी जो डेजर्ट रीजन है मिडल ईस्ट में, अरब और इसके इलाकों में ये ट्राइब्स पाए जाते हैं, बेदोइन ट्राइब। तो ये नोमैडिक अरब ट्राइब है, इनको हम बोल सके ट्रेडिशनली फाउंड इन डेजर्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट। दे आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी और एलॉबरेट टेंट ट्रेवलिंग, यानी जब भी लोग इनके पास जाते हैं ये उनको अपने साथ रखते हैं, खुश हो जाते हैं मेहमान आ गया। बेसिकली बेदोइन जो लफ्ज़ है ये एक अरबिक वर्ड है बदावल, वहीं से निकला इनका नाम। बदावल मीन्स डेजर्ट डेवलर। ये लोग डेफिनेटली मूवमेंट में रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और इनके जो ड्रेसेस होते हैं वो कुछ खास होते हैं, शायद वो आप दूसरे ट्राइब्स में नहीं पाओगे। तो दे आर हैविंग डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो ये डेजर्ट्स में ही चलते रहते हैं। इनके कैटल्स होते हैं, इनके पास बहुत सारा माल मवेशी होता है, घोड़े होता है, आप देख पाओगे कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये माइग्रेशन में भी रहते हैं काफ़ी, और जहाँ पे बैठते हैं टेंट डेवलप करते हैं। तो दे आर डिस्टिंक्ट टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स इन मिडल ईस्ट। दोस्तों, 6th यूनिक ट्राइब जो हम बात करें दैट इज आइनू इन जापान। आइनू ये इंडिजिनियस टू नॉर्दर्न रीजन ऑफ जापान, यानी उसमें होकाइडो रीजन भी आएगा, होकाइडो आइलैंड, या मान सकते हैं तोहोकू रीजन ऑफ होन्शु, और जो लैंड है सी ऑफ ओखत्सक, जो जहाँ पे चाइना एंड कोरियन लैंड एंड जापान, वहाँ पे आप पाओगे सी ऑफ ओखत्सक। इसी के इर्द गिर्द कोस्टल रीजन में ये लोग रहते हैं, इवन की आइलैंड्स पर भी। इनका डिस्टिंक्टिव एक लैंग्वेज है अलग, जो आसपास के जापानीज लैंग्वेज से नहीं मिलती है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट जापानीज लैंग्वेज। इनका ट्रेडिशनल क्लॉथिंग अलग तरीके से होता है, और ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए माने जाते हैं। इनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है दैट इज़ मोस्टली सेंटर्ड अराउंड नेचर एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। इनकी जो खुद की कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स है और नेचर, उसके अराउंड इनका रिलीजियस बिलीफ्स है। वुड कार्विंग के लिए बहुत ही फेमस है। तो बहुत 2 पॉइंट जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, दूसरी ट्राइब्स में जो इंडोनेशिया में थे, यहाँ पे भी वुड कार्विंग प्लस इनका क्लॉथिंग भी कुछ डिफरेंट है। और बड़ी बात इनकी एक स्पिरिचुअलिटी इनका थोड़ा डिफरेंट है, जो बाकी आसपास के इलाकों में या लोगों में नहीं मिलती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एडवांस्ड सिविलाइजेशन। लेकिन उनमें वो यूनिकनेस है कि अभी भी ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही बिलोंग और उस पर यकीन करते और प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों, 7th डिस्टिंक्ट ट्राइब है कूना। कूना यानी KUNA, ये पानामा एंड कोलंबिया के रीजन में रहते हैं, डेफिनेटली इन साउदर्न या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसके आसपास इलाकों में। ये लोग जो हैं ये इंडिजिनस हम मान सकते हैं टू सैन ब्लास आइलैंड ऑफ पानामा एंड पार्ट ऑफ कोलंबिया, जहाँ पे आप देखते हैं जिस इलाके में पानामा कनाल गुजरती है, कोस्टा रिका, पानामा, निकारागुआ, वो इलाके, और नीचे कोलंबिया, वेनेजुला, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो मान सकते हैं जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका है, या वहीं जो पानामा कनाल है उसके इर्द गिर्द कुछ आइलैंड्स में और कोलंबिया के पार्ट्स में ये लोग पाए जाते हैं ट्राइब्स। ये कूना ट्राइब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्राइबल है। ये माने जाते हैं फादर कलरफुल मोलाज। इनका एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोला, दिस वेरी कलरफुल, और हैंड स्टिच टेक्सटाइल्स, खुद ही कपड़े बनाते हैं, खुद ही उसको बुनते हैं, बनाते हैं,
स्टिच करते हैं, लेकिन उस टेक्सटाइल में इनका खास आर्ट होता है। एंड दे मेंटेन मैट्रिलिनियल सोसाइटी, यानी वुमन जो इनमें जो औरतें हैं, दे प्ले सेंट्रल रोल इन कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो जहाँ पूरी दुनिया पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में कि मर्द लीड करता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रियार्कल या मैट्रिलिनियल सोसाइटी जहाँ पे वुमन सेंट्रल रोल प्ले करती है घर में, बाकी फैसलों में, बाकी अर्द गिर्द के जो उनके डिसीजंस लेने होते हैं, दैट वुमन प्ले सेंट्रल रोल इन एवरीथिंग, इन फैक्ट इन मोस्टली इन प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर एंड सोसाइटी। और एक ट्राइबल ग्रुप को प्रिजर्व कैसे करें, कहाँ पे उनकी बाउंड्रीज है, कहाँ पे डिसीजन लेना है, दैट इज वुमन इज प्लेइंग सेंट्रल रोल इन दिस। दोस्तों 8th डिस्टिंक्ट जो यूनिक ट्राइब वर्ल्ड में है, दैट इज यानोमामी। यानोमामी ब्राज़ील, वेनेजुला, फिर से साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ब्राज़ील बहुत बड़ा इलाका, और वेनेजुला के इलाके में पाए जाते हैं यानोमामी ट्राइब। तो डेफिनेटली अमेज़न में ये इंडिजिनस ग्रुप है इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये माने जाते हैं कम्युनल लिविंग इन लार्ज सर्कुलर हाउसेस। तो ये लोग इकट्ठे रहते हैं बड़े बड़े सर्कुलर हाउसेस में, जिन हाउसेस को कहते हैं शेबोनोज। तो शेबोनोज बड़े हाउसेस होते हैं, दे आर गोल आकार में, यानी सर्कुलर हाउसेस। तो बड़े कम्युनिटीज़ में रहते हैं। दे आर हंटर्स, फिशर्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स। तो ये लोग डेफिनेटली रेन फॉरेस्ट में आप जब जाओगे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये लोग आपको मिलेंगे। यानोमामी का ये जब ये वहाँ पे रहते हैं तो डेफिनेटली फिशिंग भी करते होंगे, और बोट बनाने में बड़ी इनकी अच्छी खासी महारत है, और हॉर्टिकल्चरिस्ट्स भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ग्रो करते हैं अपने इलाके में, तो उन ट्रीज़ को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली ये मसला है, इनको खतरा है ड्यू टू गोल्ड माइनर्स, जो इन इलाकों में माइनस करते हैं, वहाँ पे केमिकल्स डालते हैं। तो देखा गया इनके ब्लड में कुछ जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। तो एक थ्रेट है इनको, जो पोचर्स होते हैं, माइनर्स होते हैं, उनसे। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, और ये हमें प्रिजर्व करना, इसको दुनिया को अलर्ट होना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रिजर्व द नेचर एंड नेचर प्रिजर्व्स देम। दिस इज अमेज़न फॉरेस्ट। दोस्तों 9th डिस्टिंक्ट जो यूनिक ट्राइब वर्ल्ड में है, दैट इज हुली, यानी पापुआ न्यू गिनी के इलाके में पाए जाते हैं। पापुआ न्यू गिनी में ये हुली लोग रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब। ये इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज कलरफुल फेशियल पेंट एंड फेदर्ड हेयर ड्रेसेस। इनका जो आप इनके चेहरे देखेंगे, इनमें कलर होगा वाइट, ब्लू, येलो, इस तरीके के। और इनके हेड ड्रेस जो होते हैं, दे आर फेदर्ड, उसमें फेदर लगाया जाता है उस तरीके की। इनका एक अलग प्रैक्टिस है। ये ट्रेडिशनली डांसर्स है विद इंट्रिकेट बॉडी आर्ट, और इनका जो सेरेमोनियल है, दैट इज वाइब्रेंट सेरेमोनियल अटायर, जिनको जिस सेरेमनी में इनका कल्चरल आइडेंटिटी दिखती है, दैट मीन्स इट इज़ इंटीग्रल टू देयर कल्चरल आइडेंटिटी। ये हुली लैंग्वेज बोलते हैं, दे स्पीक हुली। तो ज़्यादा इनका यही है कि एलाबोरेट एंड कलरफुल ड्रेसेस, यानी इनके चेहरे पेंटेड, फेदर्ड हेड ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस, और एक अलग आर्ट है, डांसर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप ये माना जाता है, हुली लैंग्वेज बोलने वाले हुली लोग पापुआ न्यू गिनी में। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिक ट्राइब जिसकी हम बात करेंगे, जो वर्ल्ड में एक यूनिक ट्राइब है, नाउ हमने कह दिया लास्ट 10th वाली, दैट इज होपी इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन नॉर्थ ईस्ट अरिज़ोना में ये लोग पाए जाते हैं। होपी जो है, दे आर नोन फॉर काचिना डॉल्स। इनके टॉप में हेड के ऊपर काचिना डॉल्स इनके लिए यूनिक माने जाते हैं, और दे आर यूनिक फॉर सेरेमोनियल डांसेस, इंट्रिकेट पोट्री, रिच स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत माने जाते हैं, स्पेशली दे ग्रो कॉर्न क्रॉप बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर में इनको बहुत ज़्यादा बिलीव है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो हम मान सकते हैं 2-4 चीज़ें, पोटरी,
वीविंग, वुड कार्विंग और इस एग्रीकल्चर के लिए ये लोग माने जाते हैं। पेंटिंग में खास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो पोट्री, पेंटिंग, वीविंग, कार्विंग, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, ये लोग बहुत पुराने हैं। मैंने माना जाता है ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये उन कल्चर्स में से है जो बहुत पुराने हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा मैं, देयर ओल्डेस्ट लिविंग रिकॉर्डेड कल्चर्स इन हिस्ट्री। सबसे पुराने कल्चर जो है प्रिजर्व आज तक हो गए हैं, ये लोग वही है। तो दे बहुत इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स में ये लोग होपी ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। दोस्तों, ये यूनिक ट्राइब्स जो हमने बताए, इसके अलावा बहुत सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन कुछ यूनिक जिनका डिस्टिंक्ट फीचर है। तो इस वीडियो से आपके मन में ट्राइबल्स को पढ़ने में, ट्राइब्स को जानने में हो सकता है एक शौक जागे, लेकिन ज़रूर देखें सारी ट्राइब्स को अच्छे से, आप इनका कल्चर देखें, इनकी वीडियोस देखें। आप जान पाओगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है कहाँ से कितनी एडवांस हो गई है। तो ये लोग अभी भी अनकॉन्टैक्टेड बहुत सारे हैं, जिनको कॉन्टैक्ट हुआ उनको हमने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किस तरह के ह्यूमन जो लोग हैं वो किस तरह अपने आप को अडाप्ट करते हैं नेचर के हिसाब से। तो इनमें एक बात हम सीख सकते हैं इन लोगों से कि नेचर को प्रिजर्व करना, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, और सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट कैसे बना है, सेल्फ रेजिलेंट कैसे बना है, और हमें अपने आप में क्षमता खुद जिंदा रहने की कैसे, और दूसरे व्यक्ति के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व, कैसे ह्यूमन बीइंग को प्रिजर्व करें, कैसे प्रदूषण को ना बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।